नमस्कार। मैं अजय दुबे। बिहार की स्थिति ये हो गई है कि बिहार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और इतने बड़े राज्य में जहां देश की जनसंख्या के लिहाज से तीसरा स्थान रखता है, उस हमारे बिहार में स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि ये जो एशियान गेम हुआ चाइना के अंदर, उसमें भारत जो है 100 से ज़्यादा पदक उसके अंदर जीत लाया। और उस पदक के अंदर में भी अगर हम देखें तो मैं खास करके बिहार के बारे में कहूँगा, बिहार का क्या उसके अंदर में प्रेजेंटेशन रहा। बिहार ने कितना पदक लेकर आए। बिहार इस खेल में जो एशियान हुआ उसके अंदर में बिहार को कोई पदक नहीं है, क्योंकि खेल में पदक की बजाय बिहार में नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी, ये दोनों लोग बिहार खेल में पदक की बजाय वो बिहार में जातियां ढूंढ रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं। वो पदक नहीं ढूंढ रहे हैं। बिहार का नौजवान आगे और कैसे आगे बढ़े और खेल में भी अपना नाम रोशन करे, उसके ऊपर इन दोनों लोगों का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि वो बिहार की धरती पे और बिहारियों के बीच में जातियां ढूंढ करके और उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार टैलेंट नहीं ढूंढेगा, अब बिहार जात ढूंढ रहा है। बिहार जो है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल में वो 12वां स्थान है और जनसंख्या में तीसरा स्थान है। इस खाई को कैसे कम किया जा सके उसके ऊपर बिहार सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई योजना नहीं है। बिहार जनसंख्या विस्फोट को भी बढ़ावा दे रहा है इस जातीय गणना के मार्फत। नीतीश कुमार जी इस पे ध्यान दे। 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च बिहार सरकार ने और नीतीश बाबू जी की सरकार ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए का खर्च इन्होंने जातीय गणना कराने में लगा दिया, और उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट जीरो। अगर ये 500 करोड़ खर्चा वहां के हॉस्पिटल में अगर करते तो जो पीएमसीएच कहने के लिए जो बिहार के अंदर में 38 जिले हैं, वो पूरा का पूरा भार पीएमसीएच के ऊपर है, तो 500 करोड़ से पीएमसीएच में ही बेडों की संख्या बढ़ा दी जाती। उस 500 करोड़ रुपए से कहीं पीएमसीएच के अलावा भी कोई बढ़िया उत्तम दर्जे का पीएमसीएच के लेवल का एक दूसरा हॉस्पिटल बना दिया जाता, तो पर भी बिहार के लोगों का कल्याण होता। जो गरीब के घरों में जो भी बीमारियां, जो भी स्वास्थ्य लाभ लेना होता, वो हॉस्पिटल में जाकर लेता। उन 500 करोड़ जो खर्च किए, उस 500 करोड़ से बिहार के अंदर में बढ़िया स्टेडियम बनवा देते, खेल कूद का मैदान बनवा देते, जिसमें कि बिहार का नौजवान, बिहार का युवा उसके अंदर में खेल का प्रशिक्षण लेता, और जब भी कोई नेशनल गेम होता, इंटरनेशनल गेम होता, उसके अंदर में वो अपना पदक लेकर आता। लेकिन नहीं, नीतीश जी खेल में पदक की बजाय वो जाति ढूंढ रहे हैं बिहार के अंदर। उससे उनको कोई फुर्सत नहीं है। 38 जिले का लोड केवल एक पीएमसीएच अस्पताल लेता है। अस्पतालों की कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि 33 सालों में सिर्फ जातिवाद की और सिर्फ सामाजिक न्याय और समाजवाद का ढोंग किया है इन लोगों ने, और बिहार के लोगों को किसी तरह की कोई फैसिलिटी, किसी तरह का कोई योजना जो कल्याणकारी हो नहीं वहां दी गई, जिसकी वजह से बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है। बिहार के अंदर में कोई स्टेडियम नहीं है। बिहार खेल में भी पीछे है। बिहार शिक्षा में भी पीछे है। बिहार जो है चिकित्सा में भी पीछे है। पीएमसीएच
एक तरफ है, दूसरी तरफ बिहार के आधा से ज़्यादा जो आबादी है वो आज भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर में जो BHU है हॉस्पिटल, उसके ऊपर निर्भर है। बाहर के प्रदेशों में जाकर के लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। लोगों का अगर एक उंगली भी फ्रैक्चर कर जाए, एक उसमें सूजन आ जाए, वो बनारस जाकर दिखाता है। इस तरह की व्यवस्था बिहार के अंदर में विकास के नाम पे नीतीश बाबू ने कर रखी है। ये झूठ बोलना बंद करिए और सामाजिक न्याय आप 33 सालों में नहीं दे पाए, तो अब ये सामाजिक न्याय के नाम पे लोगों को ठगना और बिहार के लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। बिहार के लोग इस झांसे में नहीं आने वाले। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।